रोमानिया के तालपा गांव के एक किसान की लड़की इलिनोर जुगुन अपनी दादी के घर, जो बुहाई में था, जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 साल की उस लड़की ने वे सिक्के उठा लिए और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उसे यह सब बताया तो वह नाराज हो गई। दादी ने, जिसको आसपास के लोग डायन भी कहते थे, उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने, रोमानिया में उसे ड्रैको कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चुंगल में आ गई। अब वह तुम्हें भी आज़ाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से ही जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते, जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते, और जगन के पास भी जो भी चीज होती वह अचानक उछल जाती और उड़कर दूर जा गिरती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हैवी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके घर तालपा भेज दिया, लेकिन वहां भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट दूर बिना उछलकाए पहुंच जाता। उसके पास रखा एक बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रीज कोर्नवेल्ड एक पत्रकार कुबिक लेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागल खाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जुगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का भट्ठी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फिक जाना जैसी घटनाएं हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे, ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा। जुलाई 1925 में ग्रेनवेल्ड की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए, लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत, जिसने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे, की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1925 को वह उससे मिलने आई। उसने खुद उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह उसे वियना में अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वह औरत जो विलिस्को काउंटेंस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई साया धीरे धीरे सरक कर अंदर जा रहा है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा बॉक्स पड़ा है, जिसमें पादरियों के पहने हुए टोप भरे हैं। उनमें से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आए कहां से थे। ऐसा ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी, तो मैंने देखा कि उसके पीछे से घेरे हरे रंग की छाया निकल रही है, हमारी टेबल पर गिर रही है। वहां मुझे टेन बॉक्स दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिक के डॉक्टर्स हंस रजुबनुश ने जुगुन की जांच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वह जो कुछ करती है वह काउंटेंस की मदद से करती है। इससे वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेंस मौजूद नहीं था और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था।
इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर्स उसकी जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएं होती हैं। काउंटेंस ने रेजेंट बुश पर मनहानि का दावा किया, हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। वह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद से जब उसे पहली महामारी हुई तो इस अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। दोस्तों, जो ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स माय वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।